हम बात करेंगे आपके चार्ट में बुध और गुरु के बारे में। अक्सर आप हमसे पूछते हैं कि जी हमारे कुंडली में बुद्धि और ज्ञान के देवता दोनों साथ बैठे हुए हैं लेकिन हमें कोई बरकत नहीं मिल रही है, क्या इसका कारण है? तो यही रीज़न है कि बुध गुरु यह जो कॉम्बिनेशन है, यह जो युति है आपके चार्ट में, चाहे वो D1 चार्ट हो, लग्न चार्ट हो, दशमांश हो, नवमांश हो, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, सभी में यह रूल एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। कॉमन क्वेश्चन है, सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं बुध गुरु का एक्सपेक्ट होता ही होता है, युति होती ही होती है। तो सबसे पहले आपको समझने की यह आवश्यकता है, बुध जो होता है इंग्लिश में ये मरकरी बताता है और गुरु जो होता है जुपिटर। सो मरकरी एंड जुपिटर का कॉम्बो क्या रिजल्ट देता है उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मरकरी होता है आपको पता है बुद्धि का कारक है, हमारी बातचीत का कारक है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है और हम क्या डिसीजंस लेते हैं टफ सिचुएशंस में, इसको यह बताता है। वहीं दूसरी ओर जो जुपिटर देव हैं, जो बृहस्पति देव हैं, वह जो हैं ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को बताते हैं, हमारे लक को बताते हैं, हमारी आस्था को बताते हैं, हमारी वेल्थ को बताते हैं और हमारी खुशी और हैप्पीनेस को बताते हैं। और इन दोनों ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे चार्ट में। तो आपको देखिए, दूसरी चीज़ ये नोट करनी है, बुध और गुरु के बीच में जो संबंध है अच्छे नहीं हैं। गुरु बुध को अच्छा अपना मानते हैं लेकिन बुध थोड़ा सा एक न्यूट्रल रिलेशनशिप गुरु के साथ बना के रखते हैं। यही रीज़न है इनकी दशा अंतर्दशा में आने पे, अगर ये अपने जिस घर पर बैठे हैं, अगर वो इन दोनों में से जिसके फेवरेबल होगा उसी का ही रिजल्ट आपको मिलता है। आइए अब बात करते हैं क्या चीज़ हो सकता है। तो देखिए, ये डिपेंड करेगा, रिजल्ट कैसा डिपेंड करता है कि यह किस साइन पर बैठे हुए हैं, किस राशि पर बैठे हुए हैं। आपको पता है बुध देव की 2 राशि होती है, 3 नंबर होती है और 6 नंबर। बृहस्पति देव की होती है 9 नंबर और 12 नंबर, ये सारे लोग जानते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पे 12 नंबर लिखा हुआ है, यह आपकी लग्न चार्ट में कुछ भी हो सकता है, हम मान लेते हैं 12 नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे बुध देव और बृहस्पति देव दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप सोचेंगे भाई ये 12वां चौथा घर है, माता का घर है, सुख का घर है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। लेकिन आपको देखना है, अगर यहाँ पे इसी तरीके से आपको हर चार्ट में अप्लाई करना, बुध बृहस्पति से स्ट्रॉन्ग है तो बृहस्पति का जो यहाँ पे नाम बनेगा योग, हंस योग, उसका प्रभाव भी कम होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपने गुरु को मजबूत करना होगा। तो इसी तरीके से चाहे ये युति बुध के घर पर बन जाए, 9 नंबर पे बन जाए, अगर जिस राशि के अंतर्गत बन रही है, मान लीजिए 9 और 12 में बन रही है और गुरु बेहतरीन अवस्था में बैठे हुए हैं, तो जब दशा अंतरदशा या गोचर में वहाँ से बृहस्पति गुजरेंगे तो भाई आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है इन दोनों साइंस में कौन बैठा हुआ है और कितना पावरफुल दोनों में से हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान करके चलना है। और जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके ऊपर इससे रिलेटेड अलग वीडियो बना दी जाएगी और आपके डाउट्स को कवर कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब यह युति का कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, ये दोनों युति जब दशा अंतरदशा चलेगी, तो अगर आपके घर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल एसेट्स है, तो वो दशा में आपको अच्छे फल देने वाली है। तो आप इमूवेबल एसेट्स हैं जुपिटर की दशा में अवश्य पाएंगे, लेकिन आपको डिसीज़न लेना होगा बहुत ध्यानपूर्वक। अगर आपका बुध कमज़ोर है, अगर डिसीज़न गलत ले लेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जब बृहस्पति की दशा आएगी तो आप कहते हैं कि गाड़ी कब लेंगे, हम घर कब लेंगे, तो यह युति भी बृहस्पति आपको बना देता है। तो बृहस्पति आपको व्हीकल भी दे सकता है, प्रॉपर्टी भी दे सकता है, लेकिन आपको ध्यान लगाना है, अगर आपका बुध अच्छा नहीं है और बुध की अंतरदशा भी चल रही है तो आपको एक्सीडेंट से बचकर रहना है, क्योंकि यह आपको एक्सीडेंट करवा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ क्या है आपकी, क्योंकि मैंने आपको बताया बृहस्पति देव खुशी देते हैं, खुशी और हैप्पीनेस और स्पिरिचुअलिटी देते हैं। तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा है, ये सब कुछ आपको मिलेगा,
परंतु आपका अगर बुध ठीक नहीं है तो आप बातचीत में कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है। और इसका फल आपको कब मिलेगा? तो देखिए, यह कोई भी जो योग होता है हमारी कुंडली में, वो तभी ऑब्जर्व किया जाता है जब उन ग्रहों की जिनकी युति बन रही है, जैसे यहाँ पे बुध की बन रही है और जुपिटर की बन रही है, इनकी दशा और अंतर्दशा में आएगा, या फिर आपके यह प्लैनेट अपनी ओरिजिनल लोकेशन से गोचर में घूमते हुए नज़र आपको आएंगे। तो संक्षेप में आपने यही देखना है, बुध और गुरु कौन सी राशि पर बैठे हैं, दोनों में से कौन स्ट्रांग है। अगर दोनों ही स्ट्रांग है, अस्त नहीं है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो दोनों के फल आपको उस घर से संबंधित अवश्य मिलेंगे जब दशा और अंतर्दशा गोचर में वहाँ से मूव करेंगे, चाहे वो आपका कोई भी डिविजनल चार्ट ही क्यों ना हो। अंत में जाते जाते आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपना चार्ट फ्री में एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं विंशोत्तरी दशा के साथ एक सवाल, और 30 से 60 दिन का इंतज़ार आपको करना होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से मोबाइल नंबर ना शेयर करें और सब कमेंट से बचें, अदरवाइज़ आप स्पैम में जा सकते हैं। यहाँ पर इजाज़त दीजिए। जय शनि।